किसान भाई, आप मक्का तो उपजाते ही होंगे, क्यों न इस बार आप मक्का बीज उत्पादन के लिए प्रयास करें। जी हाँ, मक्का बीज उपजाने से दो फायदे हैं। एक तो खुद के लिए बीज मिल जाएंगे, जो कि अन्य बीजों की तुलना में बढ़िया और अच्छा उत्पादन देने वाला होगा। इसका दूसरा फायदा, इसके बीज का आप व्यवसाय भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर लोगों को बढ़िया किस्म के बीज आप गांव में ही उपलब्ध कराएंगे तो वो आपसे अच्छे दाम पर खरीदेंगे। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं मक्का बीज उत्पादन प्रक्षेत्र में, जहां पर हमारे वैज्ञानिक के साथ आपके तरह के ही किसान भाई मक्का बीज उत्पादन की जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। मक्का बीज उत्पादन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या परेशानियां आती हैं, कौन कौन से किस्में हैं जिनको कि आप बीज के तौर पर उत्पादन कर सकते हैं, इन्हीं बातों को किसान भाई अपनी जिज्ञासा को वैज्ञानिक के साथ खेत में ही पूछ रहे हैं और वैज्ञानिक महोदय आपको बता रहे हैं इसके बारे में एक एक करके सभी सवालों का जवाब। आइए चलते हैं मक्का बीज प्रक्षेत्र में। नर और मादा के चुनाव के लिए हम लोग सबसे पहले इसका सिल्क का कटिंग करते हैं और इसको कट करके ढक देते हैं, जिससे कि दूसरे का इसमें पराग न पहुंच पाए। और फिर ये नर भाग है पौधे का, इसको ढक देते हैं और फिर इससे हम लोग पॉलन कलेक्शन करते हैं, पराग का इसमें संग्रह करते हैं। कितने घंटे में करते हैं सर? ये हम लोग शाम में लगाते हैं जी, 3 बजे के लगभग लगा देते हैं और सुबह 8 बजे के आसपास इसको हम लोग खोल देते हैं जी। उस समय तक इसमें पराग भर जाता है और तब उसके बाद आता है इसको पराग कलेक्शन की बात जी। ये देखें, ये पराग का कलेक्शन हो गया। ये उस पर नहीं गिरा जाएगा, इसी पर गिरा जाएगा। यहाँ से डालते हैं। हाँ, यहाँ और इसमें इस पराग को कलेक्शन करके हम लोग इसी पराग को मादा पर डालते हैं। इसी के मादा फूल पे डालते हैं और इसका ध्यान रखते हैं, इसको इस तरह समेट देते हैं कि दूसरे का पराग नहीं आ पावे और इसको तुरंत ही खोलते हैं और ये तुरंत ही डाल देते हैं। तुरंत ही ढक देते हैं। हाँ, ढक भी देते हैं तुरंत ही। और देखिए इसके साथ एक खासियत है कि जब एक बार पराग ये ले लिया तो फिर दूसरी बार ये पराग नहीं लेगा और फिर इसको ढक देते हैं हम लोग। इस पे सारा इन्फॉर्मेशन लिखते हैं बैग पे। इसको बोलते हैं सेल्फिंग, स्वपरागन। स्वपरागन का चिन्ह बना देते हैं और जिस तारीख को हुआ है ये इसका तारीख डाल देते हैं, 21/9/11 ये तारीख डाल देते हैं और इसको इधर से स्टपुल कर देते हैं। स्टपुल पिन मार देता है। पिन लगा देते हैं ताकि ये हवा से उड़े नहीं। और इसमें पिन लगाने में इसका ध्यान रखते हैं ये वाला, कि ये वाला भाग खुला रहे। दोनों को इस तरह पिन लगा देंगे तो ये तो भुट्टा जब बढ़ेगा तो इसको फाड़ देगा, तो इसीलिए एक भाग को इसको खुला छोड़ देते हैं ताकि ये भुट्टा बढ़ेगा भी तो इसी के अंदर रहेगा। और इसको तब तक छोड़ देते हैं जब तक कि ये पूरी तरह पक नहीं जाए। और इसके बाद हम लोग एक लेबल लगा देते हैं इसमें अभी के सीजन में कि हमने इसमें क्या चीज़ किया, स्वपरागन किया या दूसरे का पराग, किस मादा का पराग ला करके इस पर दिया, उसको डालते हैं। ये देखें, ये पॉलन के लिए अच्छा स्टेज है ये वाला। ये देखिए यहाँ से सबसे पराग निकला हुआ है। ये इसमें और भी 1 दिन 2 दिन तक और पराग मिल सकता है। कितने दिन तक ये पराग निकलता है? पराग 1 सप्ताह तक निकलता रहता है। एक फूटता जाता है और ये पराग निकलता चला जाता है।
और यही क्रिया हम लोग 7 जनरेशन तक करते हैं। इसका 7 जन्म तक इसी का पराग इसी पे डालेंगे तो इसमें हाइब्रिड का जो लक्षण है वो ख़त्म हो जाएगा और एक समान, एक न्यूट्रल हो जाएगा, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगा, एक समानता आएगी। तो हर एक पौधा अलग अलग जो दिख रहा है आपको, इसको 7 जनरेशन तक स्वपरागन करेंगे, शुद्ध करेंगे तो सब एक जैसा दिखेगा। और एक जैसा दिखने के बाद जैसे हम लोग अभी 1000 में कर रहे हैं इस टाइप से, तो 1000 में हो सकता है कि 10 ठो लाइन हमको बढ़िया मिल जाए और 10 ठो बढ़िया मिल जाए तो तब उसमें चुनाव करते हैं कि किसको हम लोग नर के रूप में रखें, किसको मादा के रूप में रखें। और उसके बाद ये कंबाइनिंग एबिलिटी देखते हैं, कौन किसके साथ मिलकर के बढ़िया हाइब्रिड बनाएगा, इसको देखते हैं। वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मान लें हमारा तो ये नर और मादा बहुत संख्या में हो गया, जिस तरह हम लोग अभी 6000 को सिलेक्ट करके ये इवेलुएट कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं उसका। लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन सा वैरायटी, कौन सा हमारा इनब्रेड, कौन सा नर किस मादा के साथ मिल कर के अच्छा उपज देने वाली, उपज क्षमता देने वाली वैरायटी बनेगी, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसान जो बीज का उत्पादन करेगा वो तो चाहेगा कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड मिले। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड मिले। लेकिन आपका जो बीज उत्पादन क्षेत्र में है तो इसमें देखिए 2 रो आप डालते हैं मादा का और 1 लाइन डालते हैं नर का। तो 2 हिस्सा में, 3 हिस्सा में तो 1 हिस्सा नर का ऐसे ही चला गया। उसका तो बीज के रूप में आप उपयोग नहीं करेंगे। उसका बीज के रूप में उपयोग नहीं करेंगे तो वो तो 1/3, 1/3 उपज तो ऐसे कम हो गई। और जो उपज क्षमता है जो मादा का है उस पर लेंगे आप, हाइब्रिड बनाएंगे। जो हाइब्रिड बनाएंगे उसका उपज क्षमता कम है। वो हाइब्रिड में सर तो हाँ, अगला सीजन में वो ज़्यादा होगा, पहला सीजन में कम होगा। तो बीज को बनाते हैं हाँ, तो बीज, हाँ, तो सर बीज बनाएंगे। हाँ, बीज बनाएंगे तो उसकी उपज क्षमता कम होगी। लेकिन बीज को लगाएंगे तो उसकी उपज क्षमता उससे कई गुनी ज़्यादा होगी। उसी को बोलते हैं हेटेरोसिस। जैसे हम लोग बनाए, कॉम्बिनेशन देखे तो इसका मान लें नर ये है, मादा ये है, तो हो सकता है दोनों को कंबाइन कर दिए तो ये इतनी ऊंचाई का हो सकता है या इतना छोटा हो सकता है। इसका भुट्टा छोटा है तो हाइब्रिड बनाएंगे तो भुट्टे का आकार इतना बड़ा हो सकता है, बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो सकता है। बड़ा भी हो, छोटा भी हो सकता है। हाँ, छोटा भी हो सकता है, वो कॉम्बिनेशन पर है। छोटा को हम लोग छोड़ देते हैं, बड़ा का सिलेक्शन करते हैं, यही नेचर है। तभी तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिल पाएगा। हम लोग चाहते हैं और सर उत्पादन के लिए कृषक के खेत में चल के बताया जाए, ग्रामीण लोग जो यहाँ नहीं आ पाए हैं वो लोग भी इसकी जानकारी उत्पादन के फिर अगले उत्पादन वर्ष में अगले बीज के लिए फिर नर्मदा आपके यहाँ से लेना होगा। हाँ, हमारे यहाँ से लेना होगा, क्योंकि ब्रीडर सीड होता है वो, और वो ब्रीडर ही बना सकता है। वो उसको आप नहीं बना सकते? नहीं, हम ब्रीडर हैं, हम लोग नहीं हैं। हाँ, हम ब्रीडर हैं, हम बनाते हैं और हम आपको देंगे, तभी आपका सर्टिफिकेशन होगा। जो प्रमाणीकरण है ना, तो उसमें लिखेगा कि ये सोर्स क्या है आपका, कहाँ से बीज लिए इसका, और नर मादा आप कहाँ से लिए, क्या सोर्स है। तब आपका जो सर्टिफिकेशन ऑफिसर है तब वो सर्टिफाई करेगा आपका। इसलिए नर और मादा का आपको हमारे यहाँ से ही लेना पड़ेगा, परचेज करना होगा। हाँ, किसान के साथ समस्या है कि वो खेती करते हुए फिर रजिस्ट्रेशन करा के उस बीज को मार्केटिंग का सबसे बड़ा समस्या किसान के साथ है। सर देखिए, मार्केटिंग की समस्या है। देखिए, सवाल है कि मार्केटिंग प्राइवेट सेक्टर भी किस तरह करता है। आप ही के खेत में 10 वैरायटी के साथ 2 वैरायटी अपना भी लगाया और लाके आप
आपको दिखाता है कि देखिए हमारा वैरायटी कैसा है। हाँ, क्या तो वही तो आप प्रचार करते हैं कि ये वैरायटी अच्छा है, फिर उसका बीज खरीदते हैं। इसके लिए हम लोग 2.5 किलो आपको सबको जो अच्छी वैरायटी है उसका बीज देंगे। अभी बीज देंगे और अभी आप लगावें, आपको खुद विश्वास हो जाएगा। दूसरे हम लोग तो रबी में लगाएंगे। हाँ, रबी में ही लगाएंगे। हाँ, रबी के लिए मिलेगा। अब ये टाइम ना है, अब ये ना रबी और दूसरा जो लगाइएगा तुलना कीजिएगा, तुलना कर पाएंगे और तुलना करने के लिए देख लेंगे कि ये अच्छा हाइब्रिड है, तब उसका बीज उत्पादन करेंगे। तो आपके यहाँ लाइन लगी रहेगी कि बीज हमको दीजिए, हमको दीजिए। वहाँ तब फिर मार्केटिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मक्का लगाए, मान लें बगल में दूसरा लगा देगा, और ये रोज हमको सुबह शाम लगाना होता है। ये 24 आवर हमको देखना पड़ता है इसको, तो वो वहाँ हम लोग नहीं देख पाएंगे। लेकिन वैरायटी का इवेल्युएशन, कौन सी वैरायटी अच्छा करेगा, जिस तरह मान लें हम लोग 5000 हाइब्रिड बनाए, तो 5000 को आपके फील्ड में टेस्ट कर सकते हैं, और फिर वहाँ आप खुद भी देखेंगे कि कौन सा वैरायटी अच्छा किया, और उसका चुनाव कर लेंगे आप। और फिर वो वैरायटी किस नर और किस मादा से मिल के बनाए, उसका बीज देंगे, और उस बीज से आप बीज उत्पादन करेंगे, जिसको कि बताया गया है कि नर का 1 रो डालेंगे, फिर मादा का 2 रो डालेंगे। 2 रो इधर 2 रो इधर। नहीं, 1 रो 2 बीच में 2 रो। ये जैसे मान लें नर का 6 रो तक पढ़ाए हैं। हाँ, वो भी होता है। टेक्निक अनुसार है वो। मान लीजिए ये नर का डाले आप सर। हाँ, नर का हो गया। मादा किधर डाले? मादा ये लाइन हो गया, मादा ऐसे लाइनिंग है। हाँ, ऐसे लाइन, ये लाइन सर ऐसे लाइन जैसे अभी है। जैसे सर बीज बनाने के लिए सब जब दीजिएगा आप, तो जैसे मादा हुआ, तो मादा को सर इसी अवस्था में नहीं इसको हमको निकलना है। हाँ, इससे नहीं, इससे थोड़ा पहले अवस्था और में इससे भी और पहले। हाँ, निकाल देना पड़ेगा। तो जिससे ये थोड़ा सा निकलते तब ये अंदरे में रहे, उठा रहेगा, ऐसे है ना, इससे ही रहे, ऐसा निकले नहीं। इतना में सरी करने से अगर सर कितने को हो सकता है कि चाहेंगे कि यह पत्ता नहीं आवे, नहीं आवे। अगर सर इसके साथ यह अगर आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। पत्ता आएगा तो देखिए, ये पत्ता का बहुत उपयोग है दाना बनाने में इसका। हाँ, तो ये यदि निकाल देते हैं आपका, तो इसकी उपज क्षमता घट जाएगी। तो इसीलिए इसको देखिए, इसमें भी फूल निकला नहीं है अभी, देखिए पराग निकला नहीं है, एक भी नहीं निकला है। तो इस स्टेज में भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे जो पहले वाली अवस्था है, जैसे इसको सर ऐसे हमको खींचना है सर, ये पत्ता को ऐसे पकड़ करके यहाँ हाथ से थोड़ा दबा दें। हाँ, खींचिए। उसके बाद हाँ, निकल गया सर। हाँ, कितने में सर होता है कि ये भी आ जाता है सर? हाँ, आ जाता है। जब ये जो है ज्यादा दिन का हो जाता है तब पत्ता आ जाता है, कम दिन का रहने पर नहीं आएगा ये। तो इसको माना ये मादा नर या मादा मादा हो गया ना, अब इसका नर हटा लिए आप। हाँ, नर हट गया। देखिए ये मादा हो गया प्योर। ये देखिए पौधा, ये दोनों है, ये नर भी है और नीचे वाला भुट्टा जो है मादा है। तो इसका नर हटा लिए, तब तो ये तो मादा के ही रूप में काम करेगा। ये भुट्टा आएगा तो वो मादा होगा, ये पराग नर का ही लेगा। और इसको यहाँ रहने देते तो क्या होता है, ये इसका भी पराग ले लेता है। तो बीज के लिए जो कलेक्शन करना है हमको, इसको पहले ये नर हुआ, मान ले ये लाइन नर है और इधर भी नर है, ये मादा है। तो बीज के लिए हमको नर को हटा रखना है कि मादा को रखना है बीज के लिए? नहीं, मादा को बीज के लिए रखना। बीज में ना नर तो पहले ही नर को तो खाने के लिए, उसको कोई काम खाने में, बेचने में, खाने में पहले हटा दें उसको। हाँ, एक बार वहाँ अधूरी रह गई थी। हाँ, बोले कि नर इधर 2 इधर, 2 इधर दिए, या 3 या 4 जो भी बताएंगे जैसा भी, वो उस टाइप से दे दें। अब ये करना जान लीजिएगा, थोड़ा समझते जाइए, फिर आगे बढ़ते जाइए। एक ही जगह में लगा दीजिएगा, सब समय तो नहीं ना होगा। देखिए नर और आगे नहीं है। नर लाइन को हम लोग निकाल देते हैं पहले, वो तो ताकि वो पकने से पहले। हाँ, पकने से पहले। इसमें आप देखिए, ये होता है कि कैसे आप याद रखिएगा कि नर कौन लगाए, हम लोग इसमें क्या
जो है 2 लाइन छोड़ करके फिर यहाँ दे दिए पहचान के लिए, या सरसों दे दिए, समझे ना, सरसों दे दिए ताकि जो है उससे आप याद रह गया कि कौन इंडिकेट करने के लिए चिन्ह लगा रहना चाहिए। आप तो परमानेंट छोटा खूंटे गाड़ देंगे तो वही है, छोटा खूंटा गाड़ने से ज्यादा अच्छा खुट्टा होता वगैरह से है। नहीं कोई उखाड़ के फेंक दिया। वो भी गड़बड़ हो गया। हम लोग बिल्कुल जुताई नहीं किए हैं इसके, इसमें पूरा घास भरा हुआ था और ग्लाइफोसेट और 2,4-D डाल दिया हमने इसमें खेत में, और उसी में मक्का लाइन से बो दिया है। और देखें घास की संख्या बहुत कम गई इसमें, और फिर भी बहुत है सर। हाँ फिर भी बहुत है, लेकिन इस अवस्था में इसको कोई नुकसान नहीं करेगा। जब छोटा रहता है ना तो उस समय नुकसान करता है। और ये देखें ये अलग अलग वैरायटी है जिसको लगाए हुए हैं हम लोग। कौन सी वैरायटी है सर? ये हाइब्रिड है, ये देखिए लिखा हुआ है। ये एक इसका ये शुरू में जो रहता है ये मादा है, और ये बाद वाला नर है इसका। ये दोनों नर और मादा मिल करके ये हाइब्रिड बना है। और ये देखें खरीफ में जबकि बहुत ये पानी से डूबा रहा, फिर भी ये परफॉर्मेंस अच्छा दिखता है इसका। देखें भुट्टे का आकार है, ये थोड़ा अच्छा है। ये देखें जबकि इतनी बारिश हुई, ये सब सारा डूबा हुआ रहता था, तो अच्छा है। तो ये हो सकता है कि आने वाले समय में ये हमारा एक कोई वैरायटी के रूप में निकल जाए। और ये जब ये अच्छा करेगा तो इसका बीज बना के हम लोग आपके फील्ड में इसको इवेलुएट करेंगे, आपके खेत में लगाएंगे इसको, और वहाँ जब अच्छा करेगा तब इसको हम लोग वैरायटी के रूप में रिलीज करेंगे। अपना हमारा यूनिवर्सिटी कोई नाम देगा इसको, और ये तब हम लोग इसको आप लोग के लिए वैरायटी देंगे, और इसका बीज उत्पादन का काम आप लोग के यहाँ करेंगे। एक बीज उत्पादन में होता है सामुदायिक बीज उत्पादन। सामुदायिक बीज उत्पादन में होता है कि हम लोग एक समूह बनाते हैं किसान का, 20 किसान 25 किसान का, और फिर हम लोग बीज देते हैं। वो बीज बनाते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, बीज का मार्केटिंग वही लोग करते हैं, और फिर उसमें बीज बैंक का भी प्रोविज़न है कि कुछ बीज को हम लोग वो लोग रखते हैं अपना बैंक में, फिर जिनको जिस हिसाब से ज़रूरत हुआ, जहाँ से डिमांड आया वहाँ देते हैं। अच्छा तो सर, हाँ बोले। जैसे खाना बनाने में तो सर ऊपर का पत्ता काम करता है, सब काम अगर करता है। हरा चारा के लिए सर जैसे होता है गैस में, ये जितना ही सर नीचे का पत्ता नीचे 3-4 पत्ता तोड़ सकते हैं। इससे सर सभी आदमी यहाँ तक जहाँ तक भुट्टा नहीं है, गलत हो रहा है। यहाँ तक सर तोड़ करके मवेशी को खिलाने में लाता है। क्या यह सर इससे ज़्यादा क्षति है या हल्का थोड़ा कम क्षति है? देखिए सब पत्ता भोजन बना रहा है। अब देखिए ऊपर वाली पत्ती है जिस पे छाया नहीं पड़ती है, इस पे देखिए कोई छाया नहीं पड़ेगा, तो सबसे ज़्यादा भोजन ये बनाएगा। नीचे वाले पे जैसे जैसे आते हैं छाया पड़ते जाता है। भोजन तो सब बनाता है, लेकिन नीचे वाला कम बनाता है। और नीचे वाली पत्ती जो जो पुरानी होती जाती है तो वो सेल भी सूखते जाती है, मरता भी चला जाता है। उसको फिजियोलॉजिकल ये मॉर्टेलिटी बोलते हैं, वो भी होता चला जाता है। लेकिन भोजन सब बनाता है। को D-बार कोडर से लगाएंगे कंप्यूटर पे, इसको जिस तरह होता है ना कपड़ा दुकान या बड़े बड़े दुकान में देखते हैं इस तरह करता है, उसका सारा इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर पे आ जाता है। तो यही है, इसको कंप्यूटर ये बार कोडर लगाने से सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि ये वैरायटी बना है तो इसमें नर क्या है, मादा क्या है, नर का क्या गुण है, मादा का क्या गुण है, सारा आ जाएगा ये जी। और जो वैरायटी इसमें अच्छा करेगा, हम लोगों ने 6000 वैरायटी लगाई है जी। तो 6000 में हमें 10 ठो भी मिल जाए, 5 ठो भी मिल जाए, या हमको एक भी मिल जाए तो वो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और एक से ही तो अनेक होता है। रिसर्च तो हो जाएगा सर। हाँ रिसर्च हो जाएगा। ये इधर देखें, इधर भी ये दूसरी वैरायटी है। आप लोग ही देख के देखें कि
कौन अच्छा कर रहा है। ये इस बार तो बहुत ख़राब सिचुएशन रहा, फिर भी देखें कब इसका भुट्टा सर बड़ी थोड़ा लंबा है। हाँ, लंबा में होता है क्या। हाँ, ये प्रभेद वो अच्छा होना चाहिए। हाँ, जिसमें मुंह तक गोल आई के दाना दाना हो। हाँ, उसमें दाना अधिक होता है। अगर ये लंबा तक यहाँ तक तो सूखा रह गया। नहीं, यहाँ क्या तक सर जो इस गोल वैरायटी मोटा में यहाँ तक मोटाई रहेगा तो ऑटोमेटिक जो है दाना अधिक होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक सर दाना हो सकते हैं। हाँ, हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं होगा। कुछ वैरायटी में दाना बाहर निकल देखते हैं सर, जैसे ये देखा जाए यहाँ है ना, लंबा यहाँ है, भुट्टा होता है, इसमें हद तक जो है सर इतना खाली रह जाता है। खाली रहता है, लेकिन जिसमें खाली रहता है उसको हम लोग छांट देंगे, जिसमें पूरा तक होगा उसी को रखेंगे। इसमें है सर। हाँ, उसमें है तो उसको रखेंगे, जिसमें नहीं है छांट देंगे। जितना देख रहे हैं ना, इसमें बहुत बड़ा बड़ा घास है। सर ये मक्का उगने पर सर घास मारे हैं? नहीं, मक्का उगने पे नहीं, जब लगाया गया ये घास में ही हम लोग दवा छिड़क दिए और घास में ही लगा दिए। तो फिर से इस प्रजाति को तो नहीं होगा, फिर नहीं होगा, ये प्रजाति नहीं होगा। अगले वर्ष होगा। फिर कौन कौन दवा दिए थे? इसमें ग्लाइफोसेट और 2,4-D डाले हैं। 1 एकड़ में कितना? वो 1 लीटर के हिसाब से डालते हैं। 1 लीटर में डालते हैं 6 ml ग्लाइफोसेट और 2 ml 2,4-D डालते हैं। 6-2 मैंने मक्का लगा करके तब डाले दवाई। नहीं, पहले डाल दिए, एक दिन पहले डाल दिए, दूसरे दिन मक्का लगा दिए जंगल में। हाँ, जंगल में ही। जुताई किए ना? नहीं, कुछ नहीं, जुताई कुछ नहीं किए हैं। 6 ml कौन सी देते हैं? ग्लाइफोसेट, राउंड अप जिसको हाँ, राउंड अप, मीरा 71, ये सब यही नाम से। और 6 ml और 2 ml डालते हैं 2,4-D 1 लीटर में। तो दोनों एक साथ डाल देते हैं? हाँ, एक साथ मिला करके दोनों को डाल देते हैं। जुताई करके लगाते हैं तब क्या फ़र्क पड़ता है, बिना जुताई का लगाते हैं तब क्या होगा। ये जुताई वाली है। हाँ, और हम लोग बेड बना के लगाते हैं, परमानेंट बेड बोलते हैं, उसमें लगाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ये देखें, ये बिना जुताई का है। इसमें हम लोगों ने ये हाँ घास मारने वाली दवा डाल करके इसमें लगाया है और इसको जुताई करके लगाया है। देखिए उसकी अपेक्षा इसमें घास कितना ज़्यादा है। जुताई वाला में सर हाँ, फसल भी तो उससे अच्छा है सर। हाँ, फसल भी अच्छा बोया जो गया है, फसल भी मक्का को जो बोया गया है, फसल भी तो उससे बहुत सुंदर है। हाँ, बहुत सुंदर है। खुरपी से बोया गया है या कि खुरपी से बोया गया है, बहुत सुंदर है। लेकिन देखिए घास का संख्या कितना इसमें ज़्यादा है। ये इसको थोड़ा देर में घास ही दबाएगा, लेकिन उसको नहीं दबाएगा। अब वो निकलता चला जाएगा। ये इससे मादा पौध का जो है भुट्टा है उसको ढक देते हैं। उसमें सिल्क आने से, वो मोचा जिसको बोलते हैं, उसके आने से पहले ही उसको लगा देते हैं। और ऊपर जो पराग का जिसमें संग्रह करते हैं ये लगाते हैं, इसको टसल बैग बोलते हैं। और उसके बाद लेबुल रहता है, लेबुल लगा देते हैं कि हम कहाँ से पराग ला करके कौन सा डालें तो हमारा कौन सा हाइब्रिड बनेगा। और तब हाइब्रिड बनने के बाद उसको जो हमारी चल रही है वैरायटी, ये टसल बैग हुआ। नहीं, ये सिल्क बैग, उजला वाला सिल्क बैग। और इसमें ये दिखाई मतलब जानने की कोशिश की जा रही कि कौन सी पद्धति हम सोयाबीन और मक्का को लगावें तो ये हमारा अच्छा करेगा, और अच्छा करता है तो दूसरे फसल से कितना अच्छा करेगा, इसकी जांच के लिए हम लोग लगाए हैं। यहाँ पर शुरू में सोयाबीन का 1 लाइन है, फिर मक्के की 2 लाइन है, पंक्ति है, फिर सोयाबीन की 4 पंक्तियाँ हैं 2 मेड़ पर, 2 बेड पर 4 पंक्तियाँ हैं। और इसी क्रम में ये लगाई गई है हर एक प्लॉट में। और इसी प्लॉट को हम लोग 3 बार में लगाया हुआ है, ताकि मान लें कि एक जगह से हमको उपज में कुछ कमी या बेसी आ गया तो दूसरी जगह में
तुलना करते हैं कि वहाँ किस तरह आया, तीसरी जगह में भी करते हैं और तीनों का औसत निकाल के हम लोग देखते हैं कि कौन सा सिस्टम हमारे लिए अच्छा होगा। 1 एकड़ में 8 किलो के हिसाब से लगता है, उसी हिसाब से आप लगा लेंगे। 8 किलो का बीघा। ये देखिए दूसरी वैरायटी की अपेक्षा कितनी अच्छी है, जबकि ज़मीन एकदम सेम है। हाँ, ज़मीन सेम है। और जो भी वैरायटी हम लोग हाइब्रिड लगाए हुए हैं, उपज क्षमता देखना चाहते हैं, इस वैरायटी से जो अच्छा करेगा हाँ, उसी को हम लोग रखेंगे। नहीं तो क्या है, तो हमारे पास ये वैरायटी है ही। जब तक जो हमारी जो चल रही है वैरायटी, उससे हमारी अधिक उपज क्षमता वाली वैरायटी जब तक नहीं आएगी, तब तक हम लोग दूसरा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट तो ऑन गोइंग प्रोसेस है, हमेशा चलता रहेगा। तभी हम सेलेक्ट करेंगे जो हमारी चेक वैरायटी बोलते हैं इसको, जो अभी चली आ रही है वैरायटी। अच्छा, यहाँ देखा जाए इसमें इसमें और इसमें हाँ, दो भुट्टा है। हाँ, अंतर कितना है? हाँ, अंतर है। देखिए, ये होता है ना, मक्के में प्रोटो ऊपर में पहले आता है जी, इसका जो ग्रोथ हैबिट है, बढ़ने का जो क्षमता है जी, ये ऊपर में पहले बढ़ता है जी। और ऊपर जब बढ़ना रुक जाएगा तब नीचे वाला बढ़ेगा। तो एपिकल डोमिनेंसी बोलते हैं इसको। ये देखिए पहला भुट्टा है, पहला भुट्टा तंदुरुस्त होगा, जब ये बढ़ना ख़त्म होगा तब दूसरा निकलेगा। और इसीलिए अब जो वैरायटी निकाली जा रही है कि उसमें एपिकल डोमिनेंस, ऊपर बढ़ने वाला गुण कम हो, नीचे में तो और वो कम रहेगा तो क्या होगा? बढ़ेगा। 4 भुट्टा है तो क्या होगा? चारों भुट्टा एक समान से बढ़ेगा। जी। 2 भुट्टा है तो दोनों एक समान से बढ़ेगा। वो है उस टाइप से बहुत सी वैरायटी है। और आप लोग बता रहे थे कि दाना किसी में यहाँ तक भरता है और किसी में यहाँ तक भरता जी है। जी हाँ। देखिए उसमें होता है ना कि वो बहुत सा होता है, सब से पहले पराग पहले आता है। ये सबका तो पराग निकल गया है, तो पराग पहले आता है। ये वाला मादा वाला भाग बाद में आता है। तो यदि दोनों एक साथ आएगा ये, तब चांसेज होता है कि ये ऊपर तक टिप फिलिंग हो, दाने रहेंगे जी। तो उस टाइप की भी नर और मादा का खोज किया जाता है कि एक मतलब इच्छा होती है कि हमारा एक टारगेट होता है कि हमारा नर हो तो इस टाइप से हो, मादा हो तो इस टाइप से हो, जो हाइब्रिड कम्बिनेशन हो तो इस टाइप से हो। और उसके बाद हाइब्रिड बनाने के बाद हम लोग चेक करते हैं दूसरा हाइब्रिड के साथ जो पहले से चली आ रही है। जैसे ये वैरायटी है, इन्होंने कितना आपने उपज लिया था इस वैरायटी का? 117 का। हाँ हाँ, हमारे खेत में तो 55-56 क्विंटल आया है। 55-56 क्विंटल कितना में? 1 एकड़ में 55-56 क्विंटल तो बहुत हुआ। बहुत हो गया। हाँ, 6 मन कट्ठा हो गया। हाँ, बहुत ज़्यादा उपज क्षमता हो गया। लेकिन इसका हाई यील्डिंग है 70 क्विंटल। हाँ, 70 क्विंटल है। तो ये मैनेजमेंट पे निर्भर करता है। देखिए होता है क्या कि जो जितनी उपज देने वाली वैरायटी होगी उसको खाना भी तो उसी हिसाब से देंगे ना जी। तो जिस हिसाब से उसका खाना पानी का इंतजाम करेंगे तो उपज क्षमता और बढ़ेगी। इस वैरायटी का नाम क्या है सर? हाँ, DHM 117। DHM यही बीज न दीजिएगा सर? हाँ, यही ये मार्केट में मिल जाएगा क्या? हाँ, मार्केट में तो नहीं मिला है। तो इसीलिए हम लोग देखिए चुनाव का आंधी में बहुत गिरा देता है। क्या सर जुताई नहीं किए हैं? जुताई नहीं की है, कुछ भी नहीं किया। गेहूं का खेत अच्छा, उसी में और उसी में लगाए स्प्रे कर फुर्ती से लगा दिए। हाँ, और जितना टैग लगा हुआ है देख रहे हैं ना, हर एक अलग हाइब्रिड है और सबका उस पर लिखा हुआ है किसका मादा क्या है, किसका नर क्या है। और जो उसमें से बढ़िया करेगा उसका नर और मादा का हम लोग बीज ज़्यादा से ज़्यादा बना करके ब्रीडर सीड उसको बोलते हैं हम जो बनाएंगे, और फिर उसी का बीज हम लोग आपको देंगे और आप लोग उसको बीज उत्पादन। तो किसान भाइयों,
आपने जाना कि मक्का का परागण कैसे कराया जाए, इससे जुड़ी तमाम बातें। मक्का बीज उत्पादन से संबंधित कुछ और जानकारियां एक ट्रेनिंग के माध्यम से आपको हम देते रहेंगे, लेकिन अगले भाग में।